नमस्ते गाइस, राजेश यादव नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं कर रहा हूं एक कंपैरिजन Redmi Note 10s और Redmi Note 10T 5G के बीच में। अगर आप कंफ्यूज हो इन दोनों में से कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, क्या आपको Redmi Note 10T स्किप करके Redmi Note 10s के लिए जो 1000 रुपए एक्स्ट्रा देना है वो स्पेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। लेकिन उसके पहले हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट कर दीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। Redmi Note 10T की हाईलाइट है कि इसमें आपको 5G कनेक्टिविटी मिल रहा है। ये Xiaomi का पहला फोन है सब 15,000 रेंज में जिसमें आपको 5G कनेक्टिविटी मिल रही है, बट 5G नेटवर्क्स है नहीं इंडिया में, और 5G के कारण इस फोन में आपको और बहुत सारे अलग कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं, जिस वजह से ये फोन उतना अट्रैक्टिव नहीं है कंपेयर टू Xiaomi का खुद का Redmi Note 10s। तो सबसे पहले इन दोनों फोन्स की बिल्ड और डिजाइन एंड डिस्प्ले की कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे Redmi Note 10s जो है ये ज़्यादा हल्का है और पतला है Redmi Note 10T के कंपैरिजन में। जहाँ पे Redmi Note 10T 8.9 mm थिक है और 190 ग्राम्स हैवी है, वहीं पे Redmi Note 10s जो है ये आपका 8.3 mm थिक है और 179 ग्राम्स इसका वेट है। तो थोड़ा सा पतला, थोड़ा सा हल्का है। शायद आपको लगे ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एटलीस्ट थिकनेस वाली जो चीज है ना, वो आप जब फोन्स को हाथ में पकड़ोगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। बिल्ड क्वालिटी वाइज दोनों ही फोन्स में आपको प्लास्टिक चैसी मिल रही है, बट जहां पे Redmi Note 10s में फ्रंट में Gorilla Glass 5 है एंड पीछे एक प्लास्टिक ही है जिसे मैट फिनिश दिया गया है, वहीं पे Redmi Note 10T में आपको फ्रंट में Gorilla Glass 3 मिलता है एंड पीछे यहाँ पे भी आपको प्लास्टिक बैक ही मिल रहा है। इनफैक्ट दोनों फोन्स के आप डिजाइन देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा सिमिलर है। इनफैक्ट आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि शायद आप Redmi Note 10s देख रहे हो कि Redmi Note 10T देख रहे हो, अगर आप इन दोनों फोन्स को ध्यान से नहीं देखोगे तो। दोनों ही फोन्स में आपको आयर ब्लास्टर मिलते हैं, दोनों ही स्प्लैश प्रूफ हैं, वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, जस्ट स्प्लैश प्रूफ हैं, डस्ट प्रूफ भी हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। दोनों में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है, नीचे USB-C पोर्ट मिलता है, फिर NFC मिसिंग है एंड सामने में आपका पंच होल कैमरा दिया हुआ है डिस्प्ले के सेंटर में, एंड जो पावर बटन है उसी में आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इंटीग्रेटेड है। डिस्प्ले के मामले में ये दोनों फोन एक दूसरे से जरूर बहुत डिफरेंट है। जहां पे Redmi Note 10s में आपको स्लाइटली छोटा 6.43 इंच का FHD प्लस रेजोल्यूशन का एक एमोलेड पैनल मिल जाता है जिसकी पीक ब्राइटनेस 1100 निट्स की है, 60 हर्ट्ज का ये पैनल है। वहीं पे Redmi Note 10T 5G में आपको मिलता है एक स्लाइटली बड़ा 6.5 इंच का डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, FHD प्लस रेजोल्यूशन, लेकिन ये एक LCD पैनल है एंड इसकी ब्राइटनेस 450 निट्स की है। एंड ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है यूजेबिलिटी वाइज। अगर आप देखोगे तो Redmi Note 10s का डिस्प्ले जस्ट मच बेटर है, इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एंड अगर आपको डिफरेंस एकदम इमीडिएटली समझना है, आप बाहर सनलाइट में या डे लाइट जब है बहुत ज्यादा, तब आप इन दोनों फोन्स को यूज कर लो बाहर, दैट्स इट। Redmi Note 10s के डिस्प्ले में आप आराम से कंटेंट देख पाओगे बिना किसी इश्यूज के। वहीं पे Redmi Note 10T की जो डिस्प्ले ना बहुत डिम रहेगी, आप कंटेंट थोड़ा सा देखने में आपको प्रॉब्लम होने वाला है। हाँ, ये एक 90 हर्ट्ज पैनल है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Redmi Note 10s का डिस्प्ले मच बेटर है। यहाँ पे AMOLED है तो एक और बेनिफिट है, प्रॉपर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो नहीं मिल रहा, बट एक तरफ से एम्बिएंट डिस्प्ले मिल रहा है जो कि 10 सेकंड तक लो पावर मोड में रहता है, जिससे कि आप नोटिफिकेशन, टाइम, बैटरी स्टेटस जो है जल्दी चेक कर सकते हो। एंड Redmi Note 10s में जैसा मैंने आपको पहले बताया, फ्रंट में Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, जबकि Redmi Note 10T में आपको Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन मिल रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो जहां पे Redmi Note 10s में आपको वही पुराना MediaTek का Helio G95 चिपसेट मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है, Redmi Note 10T 5G में आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 700 चिप जो कि 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है। नया है, ज़्यादा एफिशिएंट आपका फैब्रिकेशन प्रोसेस पे मेड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बेटर है। परफॉर्मेंस वाइज आपका अभी भी Helio G95 चिपसेट जो है बेटर है। आप गेमिंग वेमिंग में भी आपको इसमें बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। इशू ये है कि Helio G95 क्योंकि 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है तो गर्म ज़्यादा होता है एंड बैटरी ये ज़्यादा खाएगा जब भी आप कोई हैवी लोड वाला गेम खेलोगे या एप्लीकेशन रन करोगे। इस मामले में Dimensity 700 बेटर परफॉर्म करता है, ज़्यादा एफिशिएंट चिप है क्योंकि 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस G95 को एकदम टक्कर ही दे सकती है। मैं ज्यादा से ज्यादा कहूंगा तो बेस्ट केस सिनेरियो में इक्वल नहीं है, बेटर तो कहीं से ही नहीं है।
तो ये मत सोच लीजिएगा कि क्योंकि यहाँ पे आपको एक नया नंबर का चिपसेट मिल रहा है मीडियाटेक का तो वो बेटर है G95 चिपसेट से। मेजर लिमिटेशन जो है Redmi Note 10T 5G के मीडियाटेक चिपसेट की कि इसमें 4K रिकॉर्डिंग नहीं है, जो कि एक इस डे एंड एज में एक 15,000 के फोन में मिसिंग होना बहुत ही अजीब बात है। वहीं बैटरी की बात करें तो दोनों ही फोन्स में सिमिलर बैटरी कैपेसिटी है, 5000 mAh की है, लेकिन डिफरेंस ये है कि Redmi Note 10S में 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है एंड 33 वॉट का चार्जर बॉक्स में भी मिलता है आपको। वहीं पे Redmi Note 10T में आपको 22.5 वॉट का चार्जर बॉक्स में मिलता है और उस फोन में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। इतना टाइम हो गया, लास्ट मैंने कोई एक फोन यूज किया क्या होगा जिसमें 5000 mAh की बैटरी के साथ 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हो 14-15 हजार के रेंज में। इस फोन को फुल चार्ज होने में भाई बहुत टाइम लग जाते हैं, 2 घंटा आई थिंक। एंड वहीं पे Redmi Note 10S जो 1 घंटे से ज्यादा लगता है, अराउंड 70-75 मिनट्स लगता है। मेन चीज क्या है ना कि फुल चार्ज से ज्यादा 0 to 50, 0 to 60% की जो चार्जिंग स्पीड्स है वो मैटर करती है। यहाँ पे Redmi Note 10S नोटेबली फास्ट है Redmi Note 10T के कंपैरिजन में। इसकी 18 वॉट की चार्जिंग स्पीड भाई बहुत ही ज्यादा स्लो है, फ्रस्ट्रेटिंगली स्लो बोला जा सकता है। कैमराज में Redmi Note 10S में क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है, बट 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा तो हटा ही दो। उसे छोड़ के एक प्राइमरी 64 मेगापिक्सल का कैमरा और एक 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है। वहीं पे Redmi Note 10T 5G में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें डिसअपॉइंटिंगली सिर्फ एक जो प्राइमरी 48 मेगापिक्सल का सेंसर है वही काम का है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और मैक्रो कैमरा किसी काम के नहीं है। यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं मिल रहा है, जो कि एक मेजर ओमिशन है मेरे हिसाब से। सिर्फ यही नहीं, Redmi Note 10T में और भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। 4K रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते हो रियर कैमरा से, जबकि Redmi Note 10S में आप 4K 30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। इन दोनों फोन्स में और भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको Redmi Note 10 Pro Max में देखने मिलते हैं, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे व्लॉग मोड नहीं है, ड्यूल वीडियो मोड नहीं है, फ्रंट कैमरा में ना ही नाइट मोड का सपोर्ट है, ना ही स्लो मोशन है। तो कैमरा के फीचर्स काफी बेयर बोन्स हैं। एंड कैमरा क्वालिटी की बात करें तो ये एकदम क्लियर है। 64 मेगापिक्सल Redmi Note 10S का जो सेंसर है वो मच बेटर है Redmi Note 10T के 48 मेगापिक्सल कैमरा से। फोटोज आप यहाँ पे क्लियरली खुद देख सकते हो, उससे एकदम क्लियर हो जाता है। एंड जो मेरा मेजर ग्राउस है Redmi Note 10T 5G से वो ये है कि यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि Redmi Note 10S का जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट इसके रहने से आप एटलीस्ट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में फोटोज तो खींच पाते हो, जो कि Redmi Note 10T में पॉसिबल ही नहीं है। 2 मेगापिक्सल के जो डेप्थ और मैक्रो कैमराज हैं उनके बारे में मैं कुछ ना ही बोलूँ तो बेटर है, कि ज्यादा किसी काम के वो मुझे लगते नहीं है। सिर्फ रियर कैमरा की बात नहीं है, फ्रंट कैमरा में भी Redmi Note 10T 5G में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पढ़ा ना कि इस फोन में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, मैंने डबल चेक किया स्पेसिफिकेशन शीट की शायद मैं ठीक तो पढ़ रहा हूँ। वहीं पे Redmi Note 10S में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि मच बेटर सेल्फीज ले लेता है। सॉफ्टवेयर वाइज Redmi Note 10S MIUI 12.5 पे रन करता है Android 11 के साथ, जबकि Redmi Note 10T लॉन्च हुआ है MIUI 12 के साथ, ये भी पर Android 11 पे ही बेस्ड है। MIUI 12.5 में नोटेबल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स थे, डे टू डे यूजेज में आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट समझ में आते। UI बहुत स्मूथ हुआ था, नेविगेशन जेस्चर्स का इंप्लीमेंटेशन को अच्छा किया गया था। तो ये सारे इंप्रूवमेंट्स जो हैं, एक बार जब आप MIUI 12.5 यूज कर लोगे और फिर अगर आप Redmi Note 10T यूज करते हो जिसमें MIUI 12 है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार परफॉर्मेंस को तो लेकर इश्यूज है। फिर भी Redmi Note 10T के लिए MIUI 12.5 का अपडेट जल्दी आ जाना चाहिए। रही बात एड्स की, स्पैम नोटिफिकेशंस की, तो पहले से बहुत कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट कह सकते हो। कभी कभी कुछ आएंगे, गेट ऐप से अभी भी आपको थोड़े स्पैम नोटिफिकेशन आएंगे, बट अदरवाइज ब्लोटवेयर भी काफी कम हो गया है। तो MIUI का जो एक्सपीरियंस है वो ओवरऑल काफी क्लीन कर दिया गया है पहले के Redmi फोन्स के कंपैरिजन में। कनेक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे Redmi Note 10T 5G को एक मेजर एडवांटेज है, इसमें आपको 5G कनेक्टिविटी मिलता है। ड्यूल 5G सपोर्ट है, तो आप एक साथ दोनों सिम कार्ड्स जो है 5G नेटवर्क्स के लगा सकते हो। वहीं पे Redmi Note 10S बेचारा अभी भी 4G नेटवर्क की सपोर्ट करता है, इसमें 5G का सपोर्ट नहीं है। ये बात अलग है कि इंडिया में अभी 5G नेटवर्क का कुछ अता पता नहीं है, कब आएगा, क्या प्राइसिंग होगी, किस किस सिटीज में इनिशियली अवेलेबल होंगे, कौन सा ऑपरेटर पहले लॉन्च करेगा, किस बैंड्स पे चलेंगे। तो Redmi Note 10T 5G में 5G हो जाना डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। आप एक ऐसे
आप बेसिकली ऐसा सोच रहे हो कि भाई मुर्गी मेरी अंडा देगी 10 साल बाद, तब मैं सब खाऊंगा। यही नहीं गारंटी है कि वो मुर्गी 10 साल जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी। Redmi Note 10 में आपको 5G नहीं मिलता, बट एटलीस्ट इसमें ट्रिपल स्लॉट्स हैं, तो आप आराम से 2 नैनो सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड यूज कर सकते हो। जबकि Redmi Note 10T 5G में क्योंकि यहाँ हाइब्रिड स्लॉट है, तो आप एक बार में या तो 2 नैनो सिम कार्ड यूज कर सकते हो या एक नैनो सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड। प्राइसिंग की बात करते हैं, Redmi Note 10T 5G सस्ता है, 14,000 रुपए का बेस वेरिएंट जो स्टार्ट होता है, 4GB रैम 64GB स्टोरेज। जबकि Redmi Note 10S जो है ये आपका 15,000 का है, लेकिन इसमें आपको 6GB रैम और 64GB स्टोरेज मिलता है। Redmi Note 10T की हाईलाइट है कि इसमें 5G कनेक्टिविटी है, लेकिन इसकी ये हाईलाइट सिर्फ ऑन पेपर ही ठीक है। अभी एक 5G फोन लेने का कोई सेंस नहीं बनता, स्पेशली जब आपको इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं। एंड मैंने जैसा कहा पहले इस वीडियो में, अगर आपको फोन लेना है 6GB रैम वाला ही लेना, तो वहां पे फिर आपको Redmi Note 10T के लिए और ज्यादा पैसे देने होंगे, लगभग 2,000 ज्यादा देना होगा। उससे बेटर है कि आप Redmi Note 10S ले लो, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देके। बेटर डिस्प्ले मिल रहा है आपको, बेटर कैमरा परफॉर्मेंस मिल रहा है आपको, फास्टर चार्जिंग स्पीड्स। ओवरऑल Redmi Note 10S इज एक मच बेटर ऑफरिंग है Redmi Note 10T 5G के कंपैरिजन में। मैं अपने व्यूअर्स से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि ये जो 5G वाला ट्रैप है आप अभी अवॉइड कर दो। बजट फोन्स में वेट करो, अभी 5G नेटवर्क्स आने में इंडिया में बहुत टाइम है, जब आने वाला होगा आपको पता चल जाएगा। प्राइसिंग की भी बात है, अगर आप एक 14-15 हज़ार का फोन ले रहे हो तो आप ये सोचोगे कि बॉस मैं 5G फर्स्ट डे जब आएगा तभी ले लूंगा, तो भाई 5G की जो प्राइसिंग होगी वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, मच एक्सपेंसिव होगी 4G के कंपेरिजन में। तो ये सारी चीजें अभी देखनी है, अभी बहुत कुछ है, ये इकोसिस्टम अभी कहीं से ही डेवलप नहीं हुआ है। 5G के ट्रैप में मत पड़िए, पैसा बचाइए, स्मार्ट बायर बनिए, Redmi Note 10S लीजिए। और अगर आपके लिए 1,000 रुपए स्पेंड करना ज्यादा हो रहा है, अगर आप 15,000 नहीं खर्चा कर सकते हो, आप Xiaomi का ही Redmi Note 10 ले लो। ये आपका 1,000 रुपए सस्ता है, 13,000 में आपको मिल जाएगा ये मार्केट में। एंड Redmi Note 10 में आपको एक मच बेटर डिस्प्ले मिलता है, अगेन फास्टर चार्जिंग स्पीड्स मिलती है, कैमरा परफॉर्मेंस बेटर मिलती है, वो भी सस्ता होने के बाद भी वो Redmi Note 10T 5G से एक बेटर फोन है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस कंपैरिजन से आपको क्लियर हो गया होगा कि Redmi Note 10T 5G तो भैया आपको हर तरह से अवॉइड करना है। लेना है तो Redmi Note 10S लेना, या पैसे बचा के Redmi Note 10 ले लेना। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।